अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, इंडिया की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बता सकते हैं आप? आप बोलेंगे लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, हेल्थ लोगों का ख़राब है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे क्या बड़े बिगड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं एक शब्द आपसे पूछूं तो वो क्या है? इट विल स्टार्ट विथ एस। ना, इट विल स्टार्ट विथ एस। स्ट्रेस। इट्स स्ट्रेस। लोग तनाव में हैं आज। जहां देखो लोग तनाव में। बड़ों को हेल्थ का, बड़ों को रिलेशनशिप्स का, बड़ों को जिम्मेदारियों का, बड़ों को प्रोफेशन रिलेटेड जॉब का, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, लॉट ऑफ, ऊपर से मार्केट इकोनॉमी पूरी तरह डाउन जा रही है, लॉकडाउन का समय है, इतने सारे जॉब्स जा रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं और लोग डर में। ऊपर से ये कोरोना वायरस, इसको मतलब दिखता भी नहीं है, समझ भी नहीं आता। तो ऐसे में स्ट्रेस में है लोग। बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम है? बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को जो पढ़ाई समझ में नहीं आती, मैथ्स उसको डिफिकल्ट लगता है और साइंस सब्जेक्ट उसको समझ में नहीं आता, लैंग्वेज गड़बड़ा जाती है, हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, वो तनाव में आ जाता है। और वो तनाव के कारण बेचारा पेरेंट जब स्कूल जाता है तो उसके टीचर्स उसको उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में अच्छा नहीं बोल पाते और थोड़ा सा बुरा बोल जाते हैं, तो पेरेंट्स और तनाव में आता है। तो स्ट्रेस इज द मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ इन इंडिया, व्हाट आई फील। डू यू एग्री विथ मी? If you agree with me, I'm going to tell you what are the ways through which we can get out of this stress. Yes, we can get out of this stress and we can become more effective. Actually, इसको हम लोग ना बहुत पॉजिटिव तरीके से हथियार बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले बारी बारी से हम लोग चलते हैं कि देखिए, वर्क ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड स्ट्रेस होते हैं। रिलेशनशिप इशू ओरिएंटेड स्ट्रेस तो बहुत हो गए हैं आजकल। युवा पीढ़ी में बेचारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेल फीमेल साइकोलॉजी बहुत अलग है। दोनों का फीलिंग, दोनों का थिंकिंग कैपेसिटी अलग है। मेल थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर ज़्यादा सोचते हैं और फीमेल्स थोड़ा सा इमोशनल होकर फीलिंग ओरिएंटेड ज़्यादा सोचते हैं। सो बोथ शुड कंपनसेट ईच अदर, बोथ शुड अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट, माइंडसेट ऑफ ईच अदर, देन ओनली देयर विल बी अ पॉसिबल स्ट्रेस फ्री रिलेशनशिप इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो कपल हो, चाहे वो मैरिज के बाद में हस्बैंड वाइफ हो। घर पे बच्चों की कुछ हैबिट्स को लेके मम्मी और बच्चों के बीच में हमेशा तनाव का एक सिचुएशन रहता है, ठीक है। और हस्बैंड के साथ में तो है ही है, जब बेचारा घर वापस आता है तो घर की दुनिया भर की चीज़ें अब वाइफ किसको बताएंगी। तो ये सब तो ठीक है, हर व्यक्ति को किसी न किसी, आपको भी देखो कोई ना कोई अभी एग्जैक्ट तनाव होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर मैटर पे, जॉब हो, पैसा हो, एनीथिंग, राइट। आप लास्ट तक देखना वीडियो को, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन सॉल्व योर स्ट्रेस बीइंग एसोसिएटेड विद अस। यस, आप हमारे साथ मिलकर अपने स्ट्रेस को कम कर सकते, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रेस आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये बात को समझना, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, और आपकी जो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए था वो बढ़ते जाता है, वो और बड़ी हो जाती है, और बड़े होने के बाद हर तरह से वो इम्पैक्ट करता है। आपकी फिनेंस को इम्पैक्ट करता है, आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और कई सारे जो घर है पूरी तरह रास्ते पे आ जाता है। दिस इज़ द डैमेज स्ट्रेस इज़ क्रिएटिंग इन आवर लाइफ। स्ट्रेस एक बाहर से ऐसी एक चीज़ है जिसको हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई व्यक्ति का बिहेवियर, ऐसी कोई चीज़, जैसे हमारे मटेरियल है, कोई मोबाइल का गिर जाना, या हमारा गाड़ी का ख़राब हो जाना, हमारे को कुछ लॉस होना, या हम लॉस को एंटिसिपेट करते हैं कि हमको कुछ लॉस हो सकता है इससे। ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेस की वजह बनती हैं। स्ट्रेस नहीं है, वो हमारे स्ट्रेस की वजह बनती है। यानी कि अगर हम अपने अंदर के इंटरनल रिस्पॉन्स को अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करके उसको तैयार करें तो हम कहीं हद तक स्ट्रेस से बच सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड इमोशंस जो होते हैं, डर, ठीक है, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस। स्ट्रेस जब आपको क्रिएट होगा बॉडी में, तो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन क्रिएट होगा जो कहीं ना कहीं आपको तैयार करता है, या तो भगे आप वहाँ से, या तो आप फाइट करें उस सिचुएशन से। दोनों ही सिचुएशंस के लिए आपको ये स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट होता है। लेकिन हम लोग ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो सिचुएशन के बाद में भी आप उस चीज़ को सोचते रहते हैं। इस कारण से ये होता है परिणाम कि स्ट्रेस हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट डालने लग जाता है, और हमको हो जाता है लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल डिजीजेस में डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पता नहीं क्या क्या है, और सबसे भयंकर बीमारी का नाम लूँ तो कैंसर, एड्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। भाई मैं तो नहीं चाहता कि भाई मेरे साथ बीमारी हो, इसलिए मैंने तैयारी कर ली अपनी। आपने किया क्या? आपको स्ट्रेस 21st सेंचुरी में स्ट्रेस इज़ गोइंग टू कम, अभी और बढ़ने वाला है।
ठीक है, लेकिन वी कैन प्रिपेयर अवर्सेल्व्स टू बेटर मैनेज स्ट्रेस इन अ वेरी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव एंड पॉजिटिव वे। लाइफस्टाइल डिजीज़ एक बार होती हैं, हम उसको ठीक करने का नहीं देख पाते क्योंकि हमारे सामने ऐसा कोई सोल्यूशन है ही नहीं मार्केट में। देयर इज़ ओनली वन वे, क्या टैबलेट्स ले लिया, इंजेक्शंस ले लिए, दवाइयाँ ले ली, राइट। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 5 से 6 सालों में ऐसे बहुत सारे डाटा, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, रिसर्च एंड फाइंडिंग्स आए हैं जिसके बेसिस पे देयर आर एविडेंसेस कि इफ ए पर्सन वांट देन दे कैन गेट रिड ऑफ नॉट ओनली स्ट्रेस बट देयर लाइफस्टाइल डिजीज ऑल्सो। ये से पूरी तरह से lot of evidences, lot of good people are there who is talking like that कि yes we can, if a person want, there is an internal way through which a person can come out of this thing। लेकिन उससे पहले देखने वाली बात यह है कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं, जो डेथ हो रहे हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण हो रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर्स, डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक कितने ज़्यादा ये जाने ले रही हैं। वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट, स्पेशली इंडिया। इसलिए इंडिया के लोगों को एम्पावर करने के लिए वी आर कमिंग अप विथ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम कि अपने आप को कैसे स्ट्रेस मैनेज करें एंड हाउ वी कैन लिव अ गुड लाइफ विदाउट हैविंग एनी डिजीज। वी कैन प्रिवेंट इट, एक्चुअली प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पाते हैं उस तरफ से, क्योंकि कोई शायद मेंटर नहीं मिला आपको ढंग का कोई। हम खुद अपने सबसे अच्छे मेंटर होते हैं लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा भी अपने आप को ही नेग्लेक्ट करते हैं लाइफ में। सो वी विल जस्ट ट्रेन यू, वी विल टीच यू हाउ यू कैन बी द बेस्ट मेंटर ऑफ यूर लाइफ। ऐसा नहीं कि हमको किसी का फॉलोअर बनना है, ठीक है। यू हैव टू लिव अ फ्रीडम ऑफ लाइफ। आप एक फ्री लाइफ जिए, वो तभी पॉसिबल होगा जब खुद एक लीडर बनेंगे। स्ट्रेस के कारण, बीमारियों के कारण आपके एंगर, मूड पे असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एक अलग जोन में चले जाते हैं। द पॉइंट इज़ यू आर नॉट एबल टू लिव योर लाइफ प्रॉपरली। आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते, राइट। आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते, हैप्पी लाइफ नहीं जी पाते, शांत पीसफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो बेसिकली फिर कर क्या रहे हैं, मतलब वाई फिर वी आर लिविंग यार। मतलब लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? खुश रहें, अच्छा रहें, बिंदास रहें, लेकिन प्रॉब्लम के साथ नहीं रह पाएंगे खुश। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। कौन सॉल्व करेगा आपकी प्रॉब्लम को? कौन सॉल्व करेगा? मैं बताऊं, आपकी प्रॉब्लम को कोई बाहरी व्यक्ति सॉल्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉब्लम अंदरूनी रूप से उत्पन्न हुई है और वो अंदर से सॉल्व होगा। उसको आपको खुद को समझना पड़ेगा। यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। आप मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कभी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। अच्छा हुआ बुरा हुआ वो किसी और के ऊपर वो डाल देते हैं। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ। चाहे हमारी कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी, अगर आज अशांति है तो उसको शांत करने की, आज अगर खुशी नहीं है तो उसको खुश करने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। वी हैव टू बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल एंड द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू बी इन दैट फैशन वेयर पीपल आर गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देमसेल्फ। और कोई चारा नहीं है। स्ट्रेस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एजिंग बहुत जल्दी आ जाती है लोगों में। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, वुमेन हैं, प्रोफेशनल हैं, मेरे को देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा, बहुत जल्दी एजिंग आ जाती। आप 50 ईयर्स के होंगे लेकिन आप लगेंगे 65 या 60, ठीक है। बॉडी के ऑर्गन्स जल्दी थक जाते हैं, बॉडी के टिश्यूज जल्दी थक जाते हैं। सो ऐसे भग भग के काम करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे इधर उधर ब्लाइंडली बिना डायरेक्शन के जाने से कोई मतलब नहीं है। शुड हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेकंड जो होती है ओबेसिटी। सब मोटे होते जा रहे हैं स्ट्रेस के कारण, बीमारियों के कारण, ओवरवेट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण। ऑलरेडी डाटा जानते ही आप, नेट पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं हर जगह पे। हाउ टू मैनेज फ्रॉम ऑल दिस। देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आई कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। आई एम अ सर्टिफाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल फ्रॉम ISMA, इंटरनेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। मैंने हैदराबाद में 3 दिन का वर्कशॉप किया है। एंड आई अंडरस्टैंड, आई हैव एक्सपीरियंस स्ट्रेस, थ्योरेटिकल बेस पे नहीं। आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस स्ट्रेस, एंगर, मूड स्विंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। फिर मैंने समझा कि हाउ टू मैनेज इट। हम इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हर व्यक्ति को एक सच्चा गुरु अगर मिल जाए ना, तो बता रहा हूँ उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। क्यों? एक सच्चा गुरु उसको सही मार्गदर्शन दे सकता है। वंस यू आर क्लियर विद द वे, यू कैन एक्चुअली एक्ट इन अ राइट वे। सो वंस आपको पता है कि मुझे क्या करना है, सिस्टमैटिकली आपको पता है कि मुझे इतनी ही चीज़ें करनी है। आज प्रॉब्लम, हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली आपको पता है कि ये 10% चीज़ करने से रिजल्ट आएगा, तो आप उसको करिए ना। 90% चीज़ें करते चले जाते हैं, रिजल्ट आता नहीं, फिर भी करते चले जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मे बी आपके पास में इसका सोल्यूशन होगा।